जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं एवरेज। एवरेज बोले तो औसत। तो आज भी आप लोग के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों में, और इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी कक्षा में 24 छात्रों का औसत वजन 32 केजी है। 24 छात्रों का औसत वजन जो है 32 केजी है। एक शिक्षक को भी शामिल कर दिया जाए, ठीक है जी। औसत वजन 2 केजी बढ़ जाता है। 24 छात्र थे, अब एगो शिक्षक आ गए हैं, तो अब 24 की जगह पर अब कितने हो जाएंगे? 25। इसमें छात्र अब प्लस एक शिक्षक है ना। और औसत जो दिया है 2 केजी बढ़ जा रहा है। पहले 32 था, अब कितना हो जाएगा भाई? 32 में 2 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा आपका 34 केजी। क्लियर? तब कह रहा है उस शिक्षक का वजन कितना है। ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, पहले कुल वजन निकाल लेना है ना। तो गुना हम कर लेते हैं इसमें। तो कितना होगा? 24 दूनी 48 और 24 तिहाई 3 चौका 12 3 दूनी 6 72। ठीक है, 24 तिहाई 72 और 72 में 4 जोड़ लीजिए, 72 और 4 76। और इसको अब सॉल्व करते हैं तो याद रखिएगा इसमें केवल छात्र हैं, इसमें शिक्षक हैं, तो इसको भी हम गुना कर लेंगे। गुना इसलिए करेंगे कुल वजन का योग निकल जाएगा। तब देखिए 25 चौका 100, 25 तिहाई 75 और 75 और 10 85। शिक्षक इसमें है ना। तो हम क्या करेंगे, इतना में से इतना को अगर हम निकाल देंगे तो जो आएगा वो शिक्षक की आयु निकल जाएगा, यानी टीचर्स। वजन 10 में से 8 गया 2, ये 4 बचा, ये इसको दिया 14, 14 में से 6 गया 8, 7 7 खत्म। यानी शिक्षक का जो वजन है कितना है? 82 केजी है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी फैक्ट्री में 50 मजदूर काम करते हैं, ठीक है, जिनकी औसत मजदूरी 2100 रुपया है। औसत मजदूरी का मतलब एक आदमी का, ठीक है ना। तब 50 मजदूर हैं और एक आदमी का अगर 2100 है तो टोटल मजदूरी कितनी हो जाएगी? तो कर लेते हैं 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 1 2 3, 1 2 3, टोटल मजदूरी इतनी हो जाएगी। अब कह रहा है यदि मैनेजर को का वेतन भी शामिल कर दिया जाए। अब तो मैनेजर आ गया, तो 50 पहले थे, अब एक मैनेजर आ गया तो ये 51 हो जाएगा। शामिल कर दिया जाए तो औसत मजदूरी 90 रुपया बढ़ जाती है। पहले मजदूरी 2100 थी, अब 90 रुपया औसत बढ़ रही है, यानी प्रत्येक आदमी पर 90 रुपया क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। तो गुणे 2100 में 90 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा जी? तो 2190। चलिए गुना कर लेते हैं। तो आपको इसको गुना करने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन 219 में 51 से हम कर लेंगे। 9 1 एकम 1, 2 5 45, 5 4 9, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 9 5 1 6, 9 2 11, और ये 1 और ये रहा 1, 1 0 है, 1 0 लगा लीजिए, ठीक है ना। तो सवाल कहा है मैनेजर का वेतन क्या होगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसी में मैनेजर है, हम घटा लेंगे। चलिए इसको हटाते हैं। 3 3 6, 3 और 3 6, तो ये 690, 690 तो आएगा ही आएगा। अब ये हमारा 3 को इसको घटाते, 11 में से 5 गया 6, 0 0 खत्म, 1 1 खत्म। तब मैनेजर की जो वेतन है कितना है जी? 6690 रुपया। नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है।
एक क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच 150 रन बनाए, यानी एक क्रिकेटर है 150 रन टोटल बनाए हैं। दूसरे टेस्ट में जैसे दूसरा का टेस्ट हो रहा है तो पहले मैच के रन से 5:6 के अनुपात में बढ़ गया। जब दूसरा का टेस्ट हो रहा है ना तो पहले 5 रन बना था, समझ में आ रहा है, पहले 5 रन बना था, लेकिन दूसरा का ये पहले वाला है यानी फर्स्ट वाला है और ये सेकेंड वाला है। पहले जो मैच हुआ था 5 रन था, दूसरा का में 6 रन हो जा रहा है यानी बढ़ जा रहा है। तो आप ही देखिए पहले में कितना बन रहा है जी, अनुपात 5। तो 5 का मान पहले में मैच हुआ है तो 5 अनुपात बना है यानी 5 रन बना है। अब पहले में बना कितना है 150, तो ये 5 का मान 150। तो हमको दूसरा का टेस्ट में पता करना है कि कितना रन बना, तो 6 का मान निकाल लें, 5 तिहाई 15 और 6 18, यानी क्लियर हो गया। यानी फर्स्ट मैच में हमारा इतना बना था, सेकेंड मैच में हमारा बन गया 180 रन। लेकिन फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, तीसरा का टेस्ट मैच में उसका रन जो है यहां बना दे रहे हैं 4:3 घट जा रही है, यानी 4:3। तीसरा का जो मैच हुआ है ना, तीसरा में 4 से 3 हो जा रही है, यानी कहने का मतलब दूसरा मैच में 4 रन बनाया था। कितना रन बनाया था भाई, 4 रन। और दूसरा में मैच में कितना बना है 180 रन बना है। तो तीसरा मैच में तो 3 रन हो रहा है ना, यानी घट जा रही है। तो अनुपात 3 का मान निकालेंगे, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 3 पचे 15, 3 चौका 12 और 1 13, यानी तीसरा का जो मैच हुआ है कितना रन बना है जी 135 रन। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब कह रहा है कि तीनों मैचों का औसत बता दीजिए ना, तो बताइए। तो औसत का मतलब हम जानते हैं, यहां बता दे रहे हैं, हम जानते हैं कि सभी संख्याओं को जोड़कर बटा कुल संख्या। तो चलिए जोड़ते हैं, 505 औसत, ये हो गया 5, 3 8 11, 11 में 5 जोड़िएगा, 11 और 5 16, 1 2 3, 3 और 1 4, और टोटल कितने हैं जी 1 2 3। तो ये मेरा औसत निकल जाएगा, 3 से लगा लीजिए भाग, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और ये हो गया 3 पचे 15। तो औसत हमारा कितना हो गया 115। वीडियो में जो भी कुछ आपको बताया जा रहा है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कह रहा है एक बल्लेबाज ने 21वीं पाली में 90 रन बनाए, यानी कोई क्रिकेटर है, जैसे 21 ओवर हो रहा है तो 21वीं ओवर में 90 रन बना लेता है और उसका औसत रन 20वीं पाली तक के औसत रन से 4 घट गया। कोई बात नहीं, हम मान लेंगे थोड़ा देरी के लिए कि 20वीं पाली में औसत रन x है, ठीक है। तो आप ही देखिए, अगर 20वीं पारी में अगर औसत रन x है तो कुल रन कितना होगा, तो 20 में x से गुना कीजिएगा तो 20x। आप 21वीं पारी में तो 90 रन बनाए तो प्लस 90 रन बनाए। तो ये जो है आपका 21वीं पारी तक कुल रन है, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है कि औसत रन 20वीं पारी तक औसत रन 4 घट गया, औसत रन। तो 20वीं पाली में औसत रन से 4 घट गया, तो यहां औसत तो हमारा x है ना जी। तो 20वीं पाली में 4 रन घट गया, औसत 4 घट रहा है, तो चलिए हम घटा लेते हैं -4। तो 20वीं पाली में तो इतना हो गया ना औसत, तब कह रहा है कि औसत इतना हो गया। तो अब ये 20वीं पाली में जैसे 90 रन बनाता है, ध्यान से समझिएगा, 90 रन बनाता है ना, तो उसकी 20वीं पाली तक के औसत रन से 4 घट गया। यानी ये जो 4 घट रहा है ना, 20 ओवर तक कंप्लीट खेला गया, यानी 20 पाली खेला गया है ना, जिससे 21वीं पाली खेला जा रहा है तो औसत 4 रन घट गया। तो कुल कितना हो जाएगा, तो 20, ये तो टोटल 21 है ना, तो हम क्या करेंगे 21 इसमें हम
गुना कर देंगे तो कुल औसत रन यानी कुल रन निकल जाएगा। तो कर 21वीं पाली के बाद उसका औसत रन क्या था 21वीं पाली के बाद। चलिए इसको, ये भी 21 पाली का रन है, ये भी 21 पाली का रन है, इसको सॉल्व करते हैं। 20x प्लस 90 इक्वल टू 21x 21 चौका 84। इसको इधर भेजिएगा तो माइनस होगा, तो 21x में से 20x गया एगो x, और इसको इधर भेजिएगा तो प्लस होगा। तो कितना होगा जी, ये हो गया हमारा 4 और 8 9 9 8 17। x आप क्या माने हैं, 20वीं पाली का औसत रन माने हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 21वीं पाली के बाद उसका औसत रन। तो देखिए ये तो आप माने हैं 20वीं पाली का ना, और 21वीं पाली में 4 रन क्या हो रहा है, घट जा रहा है, तो इसमें से हम 4 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 170। यानी 21वीं पाली में जो उसका औसत होगा कितना होगा, 170। तो देखिए ऑप्शन आपका जो होगा 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए क्या कह रहा है, एक मोटरसाइकिल पहले 80 किलोमीटर 2 लीटर पेट्रोल में चली जाती है, 2 लीटर पेट्रोल में, ठीक है जी, तथा 60 किलोमीटर यहां बता दे रहे हैं, 60 किलोमीटर 3 लीटर में चली जा रही है। अंत में 60 किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर 1.5 लीटर में चली जाती है। पूरी यात्रा में उसका औसत माइलेज लगभग, यानी चाल, माइलेज का मतलब हमसे पूछा है चाल लगभग क्या होगा, औसत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर ये बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो औसत हमसे पूछा है, तो हम क्या जानते हैं, औसत का मतलब कुल योग बटा कुल समय। तो चलिए पहले हम निकालते हैं। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय, है ना जी। औसत चाल पूछा है, तो पहले तो हम कुल दूरी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आप यहां समझिएगा, जैसे 80 किलोमीटर जा रहा है 2 लीटर में, यानी सीधी सी बात है कि 80 किलोमीटर 2 घंटा में पहुंच जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ दूरी हो गया और यहाँ समय हो गया। तो दूरी समय तो हमारा दिया हुआ है, तब दूरी समय, यहाँ कुल दूरी कितना होगा, 80 60 और 60 कितना होगा, 60 60 120, और 120 में 80 जोड़िएगा यानी 200 किलोमीटर, टोटल 200 हो गया। कुल समय हम निकालेंगे, तो कुल समय, तो यहाँ देखिए 2 लीटर और 3 लीटर और ये 1.5 लीटर, समझ में आ रहा है, ये कुल हमारा समय है। अरे भाई 2 लीटर में पहुंच रहा है, इसका मतलब 2 घंटा में। तो चलिए जोड़ते हैं, 2 और 3 5, अब 5 और 1 6 6.5, इतना हो गया। ये जो दशमलव एक अंक पहले इसको हटाएंगे, ऊपर बैठाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौका 20, ये 2 0। ऑप्शन हम देख लेते हैं कि ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, लगभग में बोल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं, 13 3 39, 1 10 नहीं जाएगा तो एक 0 उतरेगा, 0, तो 13 7 100 हो गया ना, तो 13 6 78, 13 7 91, यानी 13 7 91, लगभग 30.7। लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या दे रहा है, 30 नहीं दे रहा है। तो हम इसको एक बात बताइए, 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो हम क्या करते हैं, 5 हो या 5 से बड़ी संख्या हो, जब दशमलव के बाद वाले को हटाते हैं तो बगल में एक जोड़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, एक इसको हटाएंगे तो बगल में जुड़ जाएगा 31, यानी लगभग 31 का माइलेज वो क्या है, दे रहा है। तो आपका जो ऑप्शन है 3 होगा। कोई दिक्कत? तो आज के लिए वीडियो इतना ही रहने रहे। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो